हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है हम लोग इस समय जो इतिहास है कक्षा 12 इतिहास के अंदर हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा चैप्टर 4 के बारे में कि हमने जो नया टॉपिक उठा रखा है वीर दुर्गादास राठौर के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, यानी मारवाड़ के इतिहास के अंतर्गत अगर देखा जाए तो वीर दुर्गादास राठौर का क्या योगदान है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी बाय हिस्ट्री, आपको ये टॉपिक आपके साथ में मैं लेके चल रहा हूँ। तो बात तो यहाँ हम लोगों की जो बात चल रही है वीर दुर्गादास राठौर की संदर्भ में चल रही है, और वीर दुर्गादास राठौर के बारे में हमने कल राठौर सिसोदिया गठबंधन तक हमने पढ़ लिया था। राठौर सिसोदिया गठबंधन के अंदर हमने किस तरीके से सिसोदिया और राठौर के गठबंधन के माध्यम से अजीत सिंह की सुरक्षा का कार्य दुर्गादास राठौर के द्वारा किया गया, वीर दुर्गादास के द्वारा किया गया। यहाँ पर उनकी वीरता के बारे में पढ़ना है, कितने वीरता से परिपूर्ण थे कि उन्होंने अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसा कि बेटा कथित है कि हम लोग जो बात कर रहे थे उनमें अब जो हमारा जो टॉपिक चलेगा शाहजादा अकबर ने जब विद्रोह किया और वीर दुर्गादास राठौर के द्वारा क्या सहयोग किया गया उसके बारे में पढ़ रहे थे। फिलहाल हम टॉपिक डालते हैं वीर दुर्गादास राठौर, और ये भाग टॉपिक का जो पार्ट चल रहा है इस वीडियो का सेकंड पार्ट चल रहा है जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं। यहाँ हमारा जो टॉपिक आज जो चालू होगा शाहजादा अकबर का विद्रोह होगा। यहाँ हम शाहजादा अकबर का विद्रोह के बारे में पढ़ रहे हैं। शाहजादा अकबर का जो विद्रोह हुआ तो उसमें किस तरीके से वीर दुर्गादास ने अपना योगदान दिया और शाहजादा अकबर का सहयोग किस तरीके से किया। दुर्गादास ने महाराणा राज सिंह के साथ मिलकर शाहजादा मुअज्जम जो मेवाड़ी के पास उदय सागर में ठहरा हुआ था बादशाह के खिलाफ खड़ा करने के लिए प्रयास किया। अब देखिए मुअज्जम को बादशाह के खिलाफ खड़ा करने का उनके द्वारा क्या किया गया है, प्रयास किया गया है कि जिसके फलस्वरूप में विद्रोह किया जा सके। लेकिन मुअज्जम की जो माता है नवाब बाई की सलाह के कारण राजपूतों की ये योजना सीधे सहमत नहीं हुआ। इसके बाद शहजादा अकबर को अपने पक्ष में बनाने का प्रयास किया, यद्यपि इसी दौरान अक्टूबर 1680 को महाराजा राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। जब इसको मुअज्जम को मिलाने का प्रयास किया जाता है तो 1680 के अंदर राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है बेटा? राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। और जब राज सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात में किंतु महाराज जयसिंह के साथ भी यह बात चलती है। तो उसके बाद में जो नए महाराणा बने उनका नाम क्या है? जयसिंह। नए महाराणा जो बने उनका नाम क्या है बेटा? जयसिंह के साथ में वार्ता चलती है। इसके परिणाम ये हुआ कि 1 जनवरी 1681 ईस्वी को अकबर ने नागौर में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। आगे चलकर महाराणा जयसिंह के साथ में वार्ता चलती रही। आगे चलकर अकबर ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? बादशाह घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया है? बादशाह घोषित कर दिया है। किसने? शाहजादा अकबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया है। बादशाह घोषित करने के पश्चात में जब बादशाह घोषित कर दिया है और राजपूत सेना को लेकर औरंगजेब के विरुद्ध राजपूत सेना को लेकर औरंगजेब के विरुद्ध अजमेर के लिए क्या हो गया है? रवाना हो गया है। और फलस्वरूप में जब विद्रोह कर दिया, अपने आप को घोषित कर दिया, उसके बाद राजपूत सेना को लेकर औरंगजेब के विरुद्ध
अजमेर की ओर उसने प्रस्थान कर दिया। कहां पर प्रस्थान कर दिया बेटा? अजमेर की ओर प्रस्थान कर दिया, स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब की सेना ने अजमेर के बाद दोराई नामक स्थान पर क्या डाला है? पड़ाव डाला। यहाँ पर जो औरंगजेब की जो सेना है, इस सेना ने दोराई नामक स्थान पर अपना क्या डाला? पड़ाव डाला। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा? दोबारा से सुन लीजिए। राज सिंह की मृत्यु हो जाती है 1680 के अंदर। दुर्गादास राठौर और राज सिंह दोनों ने शहजादा मंजूम को उकसाया। फलस्वरूप में महाराणा जयसिंह इसके बाद में, उनकी मृत्यु के बाद में शासक बने। उसके पश्चात में अकबर ने अपने आप को कुछ दिनों बाद में बादशाह घोषित कर दिया और औरंगजेब के विरुद्ध सेना लेकर अजमेर की ओर रवाना हो गया, राजपूत सेना लेकर। दोराई नामक स्थान पर औरंगजेब की भी सेना दोराई नामक स्थान पर अपना पड़ाव डाल दिया है। आगे चलकर रवाना हुई है। उसके पश्चात में 15 जनवरी को औरंगजेब ने छल कपट का सहारा लेते हुए अकबर के मुख्य सेनापति तैवार खां जो अजमेर का फौजदार है, जो अजमेर का कौन है? तो फौजदार है। क्या नाम है बेटा इसका? तैवार खां, जो अजमेर का क्या है? फौजदार है। उसको औरंगजेब ने उससे कहा कि आप किसी भी तरीके से अकबर का साथ छोड़कर आप मेरे पास में आ जाए। अगर आप नहीं आते हैं तो इसके लिए आपको दंड मिलेगा, आपके परिवार को भी दंडित किया जाएगा। फलस्वरूप में वह इस आशय से आगे चलकर उसके ससुर इनायत था, जो बादशाह के सेनापति के द्वारा आशय के खत लिखवाकर और वह चला गया। उसके बाद में अपराध को क्षमा कर दिया जाएगा। औरंगजेब ने कहा कि आप अगर मेरे पास में आ जाते हैं, भूतनाथ से कहा है तैवार खां से, कि आप अगर मेरे पास में आ जाते हैं तो आपको क्षमा कर दिया जाएगा और आपके परिवार को क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन उसने आना ही जाना उचित समझा, क्योंकि अगर वह नहीं जाएगा तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। फलस्वरूप वह यहाँ से छोड़कर कहां चला जाता? बादशाह के पास चला जाता। बादशाह उसको पकड़वाकर उसको मरवा देता है। उसके पश्चात में अगर देखा जाए अकबर के द्वारा, आगे देखिए, अकबर और दुर्गादास को सूचित किए बिना वह सीधा निकल जाता, औरंगजेब के पास चला जाता है, जहां शाही नौकरों के द्वारा उसको मरवा दिया जाता है। औरंगजेब ने अकबर और राजपूतों के बीच में विरोध पैदा करने के लिए एक चार्ज ली। उसने एक जाली पत्र अकबर के नाम से लिखवाकर और राजपूतों के अंदर दुर्गादास का जो सेवन था उसके पास में पटकवा दिया और जैसे कैसे वो दुर्गादास के हाथ में लग गया। जब दुर्गादास को चीज का पता चला तो दुर्गादास ने वहां से अकबर के पास में जाने का प्रयास किया, लेकिन रात्रि काफी थी तो वहां पर शहजादा अकबर से उनको मुलाकात नहीं कराई। फलस्वरूप में जब उन्होंने फौजदार तैवार खां को के बारे में पूछा तो पता चला कि वो अपने शिविर में नहीं। इसके संदेह के कारण दुर्गादास क्या हुआ? वह अपनी सेना के साथ में वह वहां से निकल गया। जब सुबह अकबर को पता चलता है तो अकबर भी उनका पीछा करता हुआ उसके पीछे पीछे रह जाता है। जो एक गलतफहमी भी आगे चल रही है, गलतफहमी भी दूर हो जाती है। दोनों को जब पता चलता है दुर्गादास को उनको, तो वे जब गलतफहमी दूर हो जाती है, जिसमें ये लिखा हुआ था पत्र के अंदर हरावर यानी युद्ध की आगे की पंक्ति में दुर्गादास को रखा जाए, जिसके फलस्वरूप में जो मुगल सेना है वो दोनों तरफ से इसके ऊपर बढ़ गए, जिससे राजपूत सैनिकों का नुकसान हो और उसके सामने दुर्गादास की मृत्यु हो जाए। तो दुर्गादास निकल लेते हैं। दुर्गादास के पीछे पीछे जब अकबर को पता पड़ता तो अकबर भी चले जाते हैं। बाद में इन दोनों के बीच में जो संदेह होता है वो संदेह दूर हो जाता है। जब संदेह दूर हो जाता है तो फलस्वरूप में दुर्गादास उनका पूर्णतः अकबर का सहयोग करने का वादा करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमको पता चलता है। फिर उसके बाद में आगे चलकर क्या होता है? दुर्गादास को मारने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद में दुर्गादास को मारने का प्रयास। जोधपुर के विद्रोह की संभावना से भयभीत औरंगजेब ने 1701 में शहजादा आजम को लिखा कि वह दुर्गादास को शाही सेना में भेजने का प्रयत्न करे और उसे या मांगा।
आजम खान ने धोखे से दुर्गादास को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन संदेश से पूर्व ज्ञान होने के कारण दुर्गादास वहां से निकल गया और वह उसने दुर्गादास ने खुलेआम मुगल क्षेत्रों के अंदर क्या कर दिया बेटा, विद्रोह कर दिया। यानी कि आजम को पता लगा किसी भी तरीके से उसको बंदी बनाकर, या तो उसको बंदी बनाकर मेरे समझ कर दिया जाए या फिर मार दिया जाए। दुर्गादास को पता चल गया। दुर्गादास को जब पता चला तो दुर्गादास ने उससे निकलने के लिए सबसे पहला काम ये किया कि वह वहां से निकल लिया, और निकलने के पश्चात में जो मुगल क्षेत्र थे उन मुगल क्षेत्रों के अंदर जाकर उसने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पर महाराजा अजीत सिंह व दुर्गादास के बीच में अनुबंध। देखिए, महाराजा अजीत सिंह और दुर्गादास के बीच अनुबंध, जबकि शिशु अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बचाने के लिए सर्वाधिक जो प्रयास किया था वो किसके द्वारा किया गया था, वीर दुर्गादास राठौर के द्वारा किया गया। वीर दुर्गादास राठौर के द्वारा सर्वाधिक औरंगजेब के चंगुल से निकालने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था। दुर्गादास ने योजना के अनुसार ही उन्हें गुप्त रखा गया, लेकिन अप्रैल 1687 को दक्षिण से लौटने पर दुर्गादास को जानकर काफी व्यथित हुआ कि उसके निर्देशों के बावजूद भी मारवाड़ लौटने के बाद 23 मार्च 1687 को अज्ञातवास से निकालकर अजीत सिंह को पालवी गांव में सार्वजनिक किया जा चुका है। दुर्गादास ने मना किया कि अजीत सिंह को अभी हमको सामने नहीं लेके आना है, लेकिन जब दुर्गादास जब दक्षिण में गए हुए थे, जब दक्षिण से वापस आए तो उनको पता चला कि मेरे मना करने के बावजूद भी दुर्गादास के मना करने के बावजूद भी अजीत सिंह को अज्ञातवास से निकालकर भाल ले आया गया। और जब अज्ञातवास से निकालकर भाल लाया गया तो पालवी गांव के अंदर 23 मार्च 1687 को 23 मार्च 1687 को पालड़ी गांव के अंदर 23 मार्च 1687 को पालड़ी गांव में, जो कि सिरोही के अंदर पड़ता है, कौन सा गांव है बेटा, पालड़ी गांव में, जो कि कहां पड़ता है, सिरोही के अंदर पड़ता है। पालड़ी गांव के अंदर अजीत सिंह को क्या कर दिया गया, सार्वजनिक कर दिया गया। ठीक है, पालड़ी गांव के अंदर अजीत सिंह को क्या कर दिया गया बेटा, सार्वजनिक कर दिया गया। ठीक है, उसके पश्चात में दुर्गादास से दुर्गादास उस समय तक अगर देखा जाए समय तो दुर्गादास से एफएसएल राठौर ने सामंत अजीत सिंह के आसपास आ चुके थे। जब दुर्गादास को स्थिति का परिवर्तन आ गया तो अजीत सिंह के भाग्य को निर्धारित करने वाली केंद्रीय शक्ति नहीं रहा है, तो इस कारण से उसने उससे दूर रहकर बदली हुई परिस्थितियों को समझने का फैसला किया। अब देखिए, अजीत सिंह को जब दुर्गादास को ये पता चला कि अब समय आ गया है कि वह केंद्रीय स्थिति में नहीं है और वह वो दुर्गादास नहीं रहा है जो अजीत सिंह के भाग्य को बदलने वाला है, तो वह उसकी स्थिति को पूर्णतः आकर और अक्टूबर 1687 में अजीत सिंह भीमलाई गांव में दुर्गादास से मिलकर गिले शिकवे उसने क्या किए, दूर किए। भीमलाई गांव के अंदर आया अजीत सिंह को जब पता चला और उन्होंने दुर्गादास के साथ में मिलकर जो अपने गिले शिकवे थे उन गिले शिकवे को दूर करने का प्रयास किया। और जब गिले शिकवे दूर हो गए तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु की खबर, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 के अंदर जब उसकी खबर मिलते ही जोधपुर के नायक भोजदार जाफर कुली को भागकर अपने राज्य में कब्जा कर लिया। ये आक्रमण इतनी जल्दी हुआ कि किले के अंतर्गत जो मुगल सेना थी उस मुगल सेना को संभलने का मौका नहीं मिला और मुगल सेना वहां से भाग निकली। फलस्वरूप में अगर देखा जाए तो जोधपुर की ख्यात के अनुसार सामर विजय जो 3 अक्टूबर 1708 के बाद में वहां देरे होने पर दुर्गादास ने अपनी सेना से अलग डेरा किया।
महाराजा ने उससे मिसर यानी सरदार की पंक्ति में विदा करने को कहा। उसने उत्तर दिया कि मेरी उम्र थोड़ी सी रह गई है, मैं मेरे पीछे लोग मिसर में डेरा डालेंगे। अजीत सिंह व्यवहार से आहत दुर्गादास मेवाड़ के राजा अमर सिंह द्वितीय की सेवा में चला गया और वहां पर बुलाने के बाद भी जोधपुर नहीं गया। देखिए, जब आगे चलकर जब स्थिति दुर्गादास की परिपूर्ण नहीं हुई तो दुर्गादास आगे चलकर मेवाड़ के जो महाराणा है उनकी सेवा में चला गया और सेवा में जाने के पश्चात में अजीत सिंह ने उनको बुलाने का प्रयास किया, लेकिन अजीत सिंह के बुलाने के बावजूद भी दुर्गादास वापस नहीं आए। महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने उसे विजयपुर की जागीर देकर अपने पास रखा। उसको 500 रुपये रोजाना नियत दिए गए। बाद में रामपुरा हाकिम नियत किया गया, जहां उसे रहते हुए 22 नवंबर 1718 ईस्वी में उज्जैन में उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, महाराणा को अपने पास में रखा, जहाँ 500 रुपये उनको दैनिक के रूप में देना स्वीकार किया, लेकिन आगे चलकर उनकी उज्जैन के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। और उज्जैन के अंदर जो दुर्गादास की जो मृत्यु है वो कहाँ हो गई? उज्जैन में मृत्यु हो गई, जहां क्षिप्रा नदी के कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी के किनारे पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं पर उनकी छवि बनी हुई है 22 नवंबर 1718। दुर्गादास राठौर की मृत्यु हो जाती है उज्जैन में। यही क्षिप्रा नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और अंतिम संस्कार के फलस्वरूप में के पश्चात में यहाँ पर ही उनकी छवि बनी हुई है। मूल्यांकन के बारे में कहा जाए तो शाहजादा के पुत्रों के बीच पूर्व उत्तराधिकारी युद्ध में दुर्गादास ने महाराजा जसवंत सिंह के साथ धर्मत के युद्ध में भाग लिया था। जब शहजादों के बीच में जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के अंतर्गत दुर्गादास के द्वारा कौन से युद्ध में भाग लिया गया था? जसवंत सिंह की तरफ से धर्मत के युद्ध। कौन से युद्ध में भाग लिया गया? धर्मत के युद्ध के अंदर दुर्गादास राठौर के द्वारा भाग लिया गया था। यहाँ अगर बात की जाए तो हम यहाँ स्पष्ट तौर से कह सकते हैं कि उसकी दुर्गादास की वीरता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि दुर्गादास राठौर ने एक के बाद एक 4 घोड़ों पर सवार हुआ, एक के बाद एक 4 घोड़ों पर सवार होता हुआ गया और लगातार 4थे घोड़े के बाद में जब वह 5वें घोड़े पर सवार होता, जब वह 5वां घोड़ा भी मारा गया, वह तब तक नहीं केवल उसके सारे हथियार हो चुके थे, उसका शरीर भी पूरी तरह घायल हो चुका था। अंततः वह भूमि में गिर पड़ा। ऐसा लगता था जैसे कि वीर एक और भीष्म शेर सैया पर लेटा हुआ है। जसवंत सिंह के आदेश से घायल दुर्गादास को युद्ध स्थल से हटा दिया गया और जोधपुर भेज दिया गया। देखिए, वो युद्ध भूमि में भी इस तरीके से गिरे हुए थे जैसे शेर सैया पर जो भीम है। आगे बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि वो जैसे भीष्म जो है वो 6 सैया के ऊपर लेटे हुए थे, इस तरीके से वो युद्ध भूमि के अंदर लेट गए थे। वो जब तक लड़ते गए जब तक उनके हथियार समाप्त नहीं हो गए थे। फलस्वरूप में जब वो घायल हो गए तो जसवंत सिंह के कहने पर उनको युद्ध भूमि से हटाकर और उनको जोधपुर पहुंचाया गया। दुर्गादास एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे। उसने न केवल अजीत सिंह की रक्षा की बल्कि जोधपुर के सिंहासन पर आसीन किया। अजीत सिंह की रक्षा ही नहीं की है जो दुर्गादास राठौर है, अजीत सिंह की रक्षा ही नहीं की है बल्कि जोधपुर के सिंहासन पर ने इनको क्या किया है? आसीन किया है। किनको? अजीत सिंह को जोधपुर के सिंहासन पर भी बैठाया है। इसके लिए उन्होंने न केवल मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के साथ मिलकर राठौर सिसोदिया गठबंधन का भी तैयार किया और इस अजीत सिंह के लिए ही उन्होंने राठौर सिसोदिया गठबंधन
सिसोदिया गठबंधन को भी उनके द्वारा क्या किया गया, तैयार किया गया। इसके लिए अजीत सिंह के उन्होंने यही काम नहीं किया कि अजीत सिंह को जोधपुर के सिंहासन पर बैठाने के लिए उनके द्वारा राजपूत सिसोदिया गठबंधन का भी उनके द्वारा क्या किया गया, तैयार किया गया। और एक गठबंधन तैयार करने के फलस्वरूप में गठबंधन तैयार किया, बादशाह के विरुद्ध अकबर को बादशाह के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भी उनके द्वारा ही प्रेरित किया गया। देखिए, जोधपुर के सिंहासन पर बैठाना है दुर्गादास राठौर ने अजीत सिंह, दूसरी चीज राठौर सिसोदिया गठबंधन को तैयार किया, एक कुशल कूटनीतिक का सहारा लिया। अजीत आगे चलकर अकबर को बादशाह के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लड़ाई किया और विद्रोह करवाया। अकबर के विद्रोह को असफल होने के बाद उसे दक्षिण में सुरक्षित ले गए, उसे उनके ईरान ले जाने के साथ उनके साथ, तो जब तक वो ईरान गए तो उनके साथ ही रहे। अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर तथा पुत्री सफदरजंग को न केवल अपने पास रखा, बकायदा दुर्गादास ने अकबर की मित्रता को परिपाटी से निर्वहन किया, उनको शिक्षा की व्यवस्था करवाई। दुर्गादास एक महान व्यक्तित्व थे। उन महान व्यक्ति के द्वारा हमेशा उन्होंने दोनों बच्चों की देखभाल और शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य किया। एक विरोचित गुणों द्वारा औरंगजेब जैसे पाषाण हृदय के व्यक्ति को भी जीत लिया और मनसब प्राप्त कर ली। जनरल देखिए, औरंगजेब के पाषाण जैसे हृदय को भी वीर दुर्गादास के द्वारा अपने विरोचित कार्यों के माध्यम से जीत लिया गया और औरंगजेब ने उन्हें मनसब प्रदान किया। ये वो वीर दुर्गादास राठौर हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कर्नल जेम्स टोल ने उन्हें राठौर का यूनिसेफ कहा है, ध्यान रखिएगा। कर्नल जेम्स टोल ने इन्हें राठौरों का यूनिसेफ कहा। ध्यान रखिए, कर्नल जेम्स टोल ने इन्हें राठौरों का यूनिसेफ कहा है। यानी कि हम लोग जो यहाँ बात कर रहे हैं वो कुल मिलाकर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि वीर दुर्गादास राठौर एक महान व्यक्तित्व के धनी थे, एक महान कूटनीतिज्ञ थे, जिन्होंने अजीत सिंह को न केवल जोधपुर के सिंहासन पर बैठाया, जोधपुर राठौर सिसोदिया गठबंधन भी तैयार किया, जिसके फलस्वरूप अजीत सिंह को सुरक्षा प्रदान की जा सके। इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए उसके अंदर अगर बात की जाए तो इन्होंने आगे चलकर अपनी वीरता का परिचय भी दिया। ठीक है, उसके पश्चात में इनकी वीरता से इतना प्रभावित औरंगजेब हुआ कि औरंगजेब ने इन्हें मनसब भी दे दिया। उस औरंगजेब का हृदय भी उन्होंने जीत लिया। कर्नल जेम्स टोल ने इन्हें राठौरों का यूनिसेफ कहा है। क्या कहा है? राठौरों का यूनिसेफ। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, राठौरों का यूनिसेफ के नाम से किसे जाना जाता है? तो बालकों आप ध्यान रखना, राठौरों का यूनिसेफ के नाम से किसे जाना जाता है? वीर दुर्गादास राठौर को जाना जाता है। तो बेटा आज हमारा ये टॉपिक वीर दुर्गादास राठौर है वो कंप्लीट होता है। कल हम एक नवीन टॉपिक को लेकर आपके सामने आएंगे और वो नवीन टॉपिक होगा शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक था वीर दुर्गादास राठौर, इसको आज हमने कंप्लीट किया। आशा है कि इसका पार्ट 2 आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।